सही तो बात है। ऐसा है ना सर, मैं आपका वीडियो जो है 2020 से शायद स्टार्ट हुआ है। हाँ, चैनल 2020 2020 लॉकडाउन में। हाँ, 2020 से ही मैं आपका देख रहा हूँ, जब जो है टेट आर लाइफ नहीं हुआ था, हम्म। उस टाइम से ही देख रहा हूँ मैं। ठीक है, आज भी जो जब है मेरे चैनल पर जो है ये जो टेट आजीवन हुआ है उससे पहले जितने लोगों से बात हुई है वो सारे ऑडियो पड़े होंगे, और उसके बाद हुआ है टेट आजीवन। हाँ जी, हाँ जी, मुझे मालूम है सर। और जो है उससे पहले भी 2017-18 के टाइम जो है, जब जो है आप जब इस बात की बोलते थे कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, हो सकता है, क्योंकि मुझे भी जो है उस टाइम गुस्सा आती थी, तो हो सकता है मैंने आपको जो है वो गाली लिख के भेज दी हो, बोल सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, तो वो तो टाइम जो नहीं समझ रहा होता है तो वो अपने हिसाब से ट्रीट करता है वो। उस टाइम जो है मेरे को समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे करके जैसे 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 सारी कहानी आगे हुई 17 के बाद, पूरी कहानी समझ में आने लगी। और फिर जो है जैसा आपने बताया कि आज की जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसका एक छोटा सा पार्ट आपने अभी सुना। अभी आप आगे पूरी बातचीत सुनेंगे। आज जो बातचीत हुई है उसमें 2 पार्ट हैं। एक तो वो बीएड टेट हैं, तो शिक्षक भर्ती से संबंधित बातचीत हुई है, पुरानी शिक्षक भर्तियों और आगे क्या होने वाला है। और ये हमारे पुराने जो है फॉलोअर हैं। और दूसरा इन्होंने अपने पिताजी के बारे में बात किया है। इनके पिताजी पुलिस विभाग में थे और अब रिटायर हो चुके हैं, और एक घटना उनके साथ घटित हुई और आज वो कोर्ट कचहरी अभी उलझे हुए हैं अभी भी। तो दोनों चीज़ों पर चर्चा हुई है। तो स्टार्टिंग में पिताजी से संबंधित बातचीत हुई है। अगर आपको वो नहीं सुनना है तो आप थोड़ा आगे चले जाइएगा, स्किप कर दीजिएगा बीच का कुछ पार्ट, तो आपको टेट से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी लोग 2011 से 2018 या उसके बाद वाले हैं वो सारे लोग ध्यान से सुनेंगे पूरी बात, तो सारी बात समझ में आएगी। आप लोग पूरी बात सुनते नहीं ध्यान से। डेली जो है कोई न कोई ऑडियो डाली जाती है या कोई वीडियो, या व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ पीडीएफ वगैरह या पेपर कटिंग शेयर किया जाता है, वो सब आप देखते नहीं हैं, तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, जैसा कि पहले इनको भी समझ में नहीं आता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बताते रहते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमेशा हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देते रहते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको हम अपना जो है मोबाइल नंबर, लिंक वगैरह दे देंगे। वैसे मोबाइल नंबर सामने आ रहा होगा, आप हमें मैसेज करके लिंक ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने खुद कहा है कि पहले ये जो है हमारी बातों को सुनते थे, इनको बिलीव नहीं होता था, तो ये हमें गाली वगैरह भी देते थे। और ये कोई इकलौते नहीं हैं, ये पहले या अंतिम नहीं है। ऐसे ही आप सभी लोग हैं। कभी न कभी जो है आप या तो मेरी बात को स्वीकार नहीं करते थे, फिर बाद में आपने स्वीकार किया होगा, या हो सकता है आज भी आप स्वीकार न कर पाते हों, क्योंकि आप लोग जो है डिटेल में हर चीज़ की जानकारी रखते नहीं हैं। तो जैसे ही आपने जैसा कि अभी सुना कि ये पहले गाली देते थे, मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कारण क्या था कि ये अन्य लोगों की बातों पर बिलीव करते रहे होंगे। जो चंदा चोर नेता वगैरह हैं वो जो बातें कहते होंगे, ये उनकी बातें सुनते होंगे, उन पर बिलीव करते होंगे। तो जो दिमाग में भर दिया गया, ये उन्हीं चीज़ों को लेकर चलते थे। तो मेरी बातें इनको समझ में नहीं आती थी। हम तो कहते हैं आप उनकी भी बात सुनिए, हमारी भी सुनिए, अपना बुद्धि विवेक प्रयोग कीजिए। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, तो हम तो कहते हैं प्रमाण के साथ बात कीजिए। खैर, अब ये धीरे धीरे सारी बातों को सुनते सुनते अब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। जैसे जैसे इन्होंने देखा है कि हम जो बताते हैं धीरे धीरे वो चीज़ें हो रही हैं और आगे होते जा रही हैं। तो आप लोग भी अगर जो है सारे ऑडियो वीडियो जो भी डाले जाते हैं प्रतिदिन, अगर हर एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे, हर बात को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ भी उससे संबंधित प्रमाण दिए जाते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, उनको देखते रहेंगे, तो आपको भी सारी बातें समझ में आएंगी। अभी हम आपको पूरी कन्वर्सेशन सुनाएंगे, लेकिन इतना शुरू में इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप लोग जो है पूरी कन्वर्सेशन सुनते नहीं हैं। आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, जो भी किए हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, तो आपको हर चीज़ जानना होगा। हर चीज़ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो भी संभव होता है। तो हर चीज़ को ध्यान से सुना कीजिएगा। चलिए पूरी कन्वर्सेशन, पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं।
फिर से बता दें, पूरी कन्वर्सेशन 2 भाग में है। एक इनके पिताजी से संबंधित है और एक जो है टेट से संबंधित है, शिक्षक भर्ती से संबंधित है। अगर जो है इनके पिताजी का पार्ट आपको नहीं सुनना है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। और जो भी कन्वर्सेशन डाला जाता है उसका उद्देश्य सिर्फ आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है, आप लोगों को हर चीज़ समझाना है। इसका कोई और मतलब नहीं है, कोई और उद्देश्य नहीं है। तो सारे कन्वर्सेशन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि समझिए कैसे आपको जो है गुमराह करके आपसे याची या अन्य नाम पर पैसे लिए जाते हैं, गुमराह किया जाता है। चलिए पूरी कन्वर्सेशन सुनिए, और जो लोग नहीं सुनते हैं पूरा, अब से सुनना शुरू कर दीजिए। पूरी कन्वर्सेशन ध्यान से सुना कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, अगर आप सुनेंगे तो उतना बेहतर आप जो है अपने भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर जी जो है नमस्कार। और मैं जो है वो बोल रहा पी के सिंह, जो है वो नेकपुर गणेश नगर बरेली से। और सर जो है बीएड टेट है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, क्या कहा आपने? मैं सर बोल रहा पी के सिंह, जो है नेकपुर गणेश नगर बरेली से, और बीएड टेट 2011। बताइए। सर जो आपकी जो है ये समझ लीजिए वीडियो जो है मैंने सारी की सारी अब देखनी है। तो जो है आपसे जो है एक घड़ी के लिए बात करने की इच्छा हुई। तो सर जो है मुझे अपने बारे में तो मालूम करना नहीं है कुछ, क्योंकि आपकी जो भी वीडियो हैं उनसे जो है मैं जो है 100% जो है श्योर हूँ, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही होगा। और उम्मीद ये है जैसा आप कह रहे हैं कि इसी साल होगा, मुझे ऐसा ही लगता है कि इसी साल होगा। और दूसरी वजह की मुझे जो है ऐसा लगता है अपने पापा की जो है थोड़ी सी बात करनी है। बताइए। उनका जो है ना केस जो है 2006 में वो थे यूपी पुलिस में। ठीक है। और सिपाही थे सर वो। तो 2006 में जो है 19 नवंबर 2006 में उनसे भाग गया मुलजिम। क्या हुई थी? मुलजिम भाग गया था सर। मुलजिम भाग गया था। और मैं उस टाइम जो है रेलवे का एग्जाम था जो है कलकत्ता में, वहाँ पे। तो उसी पीरियड में उनपे जो है एफआईआर हो गई। मतलब उनके कस्टडी में था और वो भाग गया? हाँ, वो भाग गया। ठीक, फिर उन पर केस हो गया होगा? केस हो गया। फिर ठीक है, केस होने के बाद मुकदमा स्टार्ट हुआ। मुकदमा स्टार्ट होने के बाद जनपद न्यायालय में रहा। और फिर जो है 26 दिन के बाद जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया, पहले रखा गया सस्पेंड। तो उसके बाद जो है दिसंबर में 26 दिन बाद उनको कर दिया गया बर्खास्त। उसके बाद जो है वहाँ पे केस स्टार्ट रहा। उसके बाद 2008 और 9 में 6 के बाद जो है 2008-9 में हमने जो है केस डाला ट्रिब्यूनल में। ये लोग 4 लोग थे। तो जो बर्खास्त हुए थे 4 लोग थे। 4 लोग थे। उनमें से दो लोग तो बहाल हो गए। उनने आरोप इन लोगों के ऊपर लगा दिया। बाकी के जो 2 थे वो जो है थे बाद में। और 2 जो है वो थे थाने के, जो पहले के थे वो थे थाने में। ठीक है। और बाकी उस टाइम जो है आराम पुलिस चलती थी। क्या हो गए थे? 2 अलग-अलग पुलिस होती थी। बच्चे की आवाज आ रही है, थोड़ा हट जाइए कहीं। हाँ, तो 2 अलग-अलग पोस्टें होती है, एक होती है आराम पुलिस और एक होती है सीपी। ठीक है। तो जो आराम पुलिस होती थी उसमें हमारे पापा हैं। वो अब तो हो गई, खत्म हो गई। ठीक है। तो उन्होंने जो सीपी वाले थे तो उन लोगों ने इन लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया। आरोप लगा के वो लोग बहाल हो गए। उनको जो है आईजी ने बहाल कर दिया। उसके बाद जो है 2008 और 9 में केस स्टार्ट हुआ क्रिमिनल में। 2011 में बहाल हो गए। तो 2011 में अक्टूबर में बहाल हो गए। आपके पिताजी भी हो गए बहाल? हाँ, बहाल हो गए। अच्छा। अभी 2011 से लगा के 2014 तक उन्होंने नौकरी करी। नौकरी करने के बाद जो है विभाग ने 1 साल का दंड दिया न्यूनतम वेतन का।
जो उन्होंने जो है लास्ट था 2014 उसको माना। ठीक है, उसके बाद जो है 2014 से लगा के अब तक वो न्यूनतम पेंशन पे ही है अभी तक। एक मिनट में थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर। आपने बताया कि कुल 4 लोग बर्खास्त किए गए थे, ठीक? हाँ जी, हाँ जी। 4 में से 2 लोग अपना जुगाड़ लगा करके बहाल हो गए। हाँ। और वो लोग बहाल हुए हैं 2009 में। हाँ, 2000 वो उसी टाइम में हुए थे। 2006 के बाद 2007 में ही बहाल हो गए थे, अप्रैल या मार्च में। और फिर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, फिर आपके पिताजी बहाल हुए 2011 में। 11 में हुआ, हाँ। 11 के बाद 2014 में उनके ऊपर दंड लगाया गया। हाँ। तो वो रिटायर कब हुए? 2014 में जो है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2014 को वो रिटायर हुए। हाँ ठीक, ये तो क्लियर हो गया। दंड में लगाया गया कि 1 साल क्या होगा उनका न्यूनतम वेतन होगा। अच्छा, ये न्यूनतम वेतन वाला दंड कब लगाया गया? 2014 में, जब जो है रिटायर हुए उस पीरियड में। अच्छा, तो उस पीरियड में ये दंड लगाया गया। तो ये नहीं उसमें लिखा हुआ था जब लगाया जा रहा, तो ये दंड जो है जब वो 2011 में बहाल हुए तब लगाना चाहिए ना? हाँ जी, हाँ। तो वो 2014 में क्यों लगा रहे हैं? इस पर नहीं जवाब मिला सर। इस पर जो है ऐसा था, इसकी एक रीट जो है हाई कोर्ट में भी अब डाली थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है अब। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में कुछ उन्होंने आपत्ति दिखा दी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसों के चक्कर से ऐसा भी हो सकता है, और जो है फिर आपत्ति दिखाई तो फिर से जो है अभी हाई कोर्ट में ये फिर से अभी डाला है। अब तो आपके पिताजी 2014 में जब रिटायर हुए और उनके ऊपर न्यूनतम का लगा, तब से पेंशन जो न्यूनतम वाले का बना वही मिल रहा है? हाँ, वही आ रही है सर। अच्छा, तो जो है इस पर आप लोगों ने केस किया है? अभी तक केस फाइनल नहीं हुआ? अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब उम्मीद ये है कि 2 या 3 महीने में, 4 महीने में फाइनल हो जाएगा। ये केस है कहाँ अभी, कौन से कोर्ट में? सर, ये इलाहाबाद में है। हाई कोर्ट में? हाँ, हाई कोर्ट में है। और वकील का नाम क्या है, कोई सिंह करके हैं, उनके पास है। तो उन्होंने जो है कहा है हम करवा देंगे ये चीज, तो जो है बिल्कुल अब गलत है। देखिए, कोर्ट कचहरी लड़ने का तरीका बता दें। कोर्ट कचहरी का जो तरीका है वो सामान्य लोगों को पता नहीं है और जिंदगी उसी में बीत जाती है। सामान्य तरीका ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कूड़ा, हाई कोर्ट कूड़ा, सिर्फ और सिर्फ अगर ऑर्डर का पालन होता है तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट का। आप अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई ऑर्डर लेकर के आइए, आपका जो, सुन लीजिए पूरी बात, फिर हम आपके ही पॉइंट पर बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मान लीजिए आपका और हमारा लड़ाई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, मान लेते हैं कि कोर्ट में आप जीत गए या हम जीत गए, तो जो दूसरा पक्ष है जो हारा है वो हारने तो गया नहीं था, उसको शांति तो मिलेगी नहीं। वो क्या करेगा, कहेगा भैया अब तो हम इसको हाई कोर्ट में देखेंगे। जाएगा कि नहीं जाएगा हाई कोर्ट? जाएगा। अब जैसे ही जो है जो हारा है वो हाई कोर्ट में गया, जो जीता है उसकी जीत वाली जो ऑर्डर है वो वहीं पर रद्द। अब वो हाई कोर्ट में चलेगा। अगर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर के जो है सुनवाई में, मतलब सारी चीजें सुनने के बाद उसी सेम ऑर्डर कर दिया, तब तो नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर का वैल्यू है। अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने जो है जजमेंट जो जीता था उसके अगेंस्ट दे दिया, जो हारा था उसके फेवर में दे दिया, तो नीचे वाले कोर्ट का तो जो ऑर्डर था वो रद्द भी हो गया। बेकार हो गया। तो इसका मतलब है कि जो नीचे का कोर्ट है उसका ऑर्डर जो है उसका कोई वैल्यू तब तक है जब तक ऊपर के कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है। ये बात क्लियर हुई? सेम यही कहानी लगा लीजिए हाई कोर्ट पर, कि जो भी हाई कोर्ट गया हारने तो गया नहीं है। और जब हाई कोर्ट से कोई हारेगा तो वो तो यही कहेगा भैया हम तो जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया मैटर तो वहां पर भी वही कहानी, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा वो जीतेगा। तो इसलिए एक बात तो पहले तय कर लीजिए कि अगर कोर्ट कचहरी से जीतना है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही लाना पड़ेगा, पहली बात। क्योंकि नीचे के कोर्ट का ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है कि जो सामने वाले पार्टी वो मानने को तैयार हो ही जाए, वो चली जाएगी ऊपर के कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया तो उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
तो आप 10 साल से आपके पिताजी जो केस लड़ रहे हैं उनको ये करना था कि उनको जो है उस केस को जैसे भी करके हारना था, या हारते नहीं, जो भी कोर्ट को करना है, जिताना है, हराना, जो भी करके जितनी जल्दी हो सके केस को फाइनल कराना था। अगर हार भी रहे हैं तो हार भी जाएं हम। क्यों? क्योंकि नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर तो माने नहीं रखता ना। 10 साल जो यहाँ पर खटे हैं, हम 2 साल के अंदर यहाँ से नीचे से ऑर्डर लेकर के, चाहे मेरे फेवर में चाहे मेरे अगेंस्ट, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। और सुप्रीम कोर्ट से जब हम ऑर्डर लेकर के आ गए होते 10 साल में, तो हमारी जीत होती ना। अभी आप हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आएंगे, जो 10 साल से आपकी बात नहीं मान रहा है उसके खिलाफ आपके फेवर में ऑर्डर हो गया, क्या गारंटी है कि इस ऑर्डर को वो मान ही लेगा, इसका पालन करेगा? गारंटी है क्या? वो चला जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट। या अगर वो ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद भी नहीं मानेगा, तो आपके पास क्या रास्ता बचेगा? फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं मान रहे हैं और मानना वगैरह करेंगे, कुछ साल उसमें बीतेगा और फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल होगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि भारत में जितने कोर्ट बने हैं वो सारे के सारे जो है टाइम पास के लिए बने हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही अंतिम होता है। आप 10 साल यहाँ बर्बाद किए हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि आपके फेवर में जजमेंट आ जाएगा, उस दिन खुशी मत मनाइएगा। जिस दिन फेवर में ऑर्डर आने के बाद वो चीज़ आपको मिल जाएगा तब खुशी मना लीजिएगा। नहीं, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको तो जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, ये तय है। और ये उम्मीद कम है कि जो इतने साल आपकी बात नहीं माना सीधे तरीके से, चाहे सिस्टम को कह लीजिए, चाहे सरकार को कह लीजिए, चाहे जिसको कह लीजिए, जो नहीं माना, जो आपके अगेंस्ट जो कोर्ट में है खड़ा, वो आप हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आएंगे और बात मान लेगा। ये हमारे अनुसार तो नहीं मानेगा वो। हमें 1% उम्मीद नहीं है अब तक का जो हम देखे हैं। तो आपके लिए कि जो भी केस लड़ रहे हैं, आप या तो जीत रहे हैं या तो हार रहे हैं, जितनी जल्दी हो वहाँ से कराइए, आगे कहानी बढ़े। आप हारेंगे तो खुद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जीतेंगे तो सामने वाला कर नहीं रहा था, वो अभी भी नहीं करेगा। फाइनली आपको फिर आगे का प्रोसेस करना ही पड़ेगा और फाइनल आपको सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। अगर आप जीत जाते हैं और सरकार जो है, वर्तमान सरकार या जो भी अधिकारी हैं या जो भी सिस्टम है, अगर उस हाई कोर्ट ऑर्डर का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है और कर भी देता है, तब वो मानिएगा कि आपकी जीत हुई है। अदरवाइज आप कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आएंगे और अब वो काम होता नहीं है आपके फेवर में, समय पर समय बीतता जा रहा है, तो आपकी जीत तो हुई नहीं। भाई जीत क्या होगी? जो चीज हम चाहते हैं वो हमें मिले तब तो जीत होगी ना, कि कागज पर लिखने से हो जाएगी। वो तो है ही सर। 18 साल लगभग हो चुके। तो इतने साल लड़ने के बाद आपको 2-3-4 चीजें हम हमेशा हर किसी से बात करते हैं, समझा दें। सिस्टम से लड़ने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपके पिताजी जो भी हुआ, उनकी कमी थी या नहीं थी वो तो कोर्ट जाने, लेकिन पिताजी इतना तो जानते हैं कि हम पुलिस विभाग में हैं और यहाँ पर सिर्फ सबूत चलता है। वो सबूत सच है या झूठ है ये मायने नहीं रखता, बस वो तो कोर्ट में झूठ को सच बनाना पड़ता है और कोई चीज अगर सच है तो उसको झूठ बनाना पड़ता है अपने फेवर में। तो जो लोग 2 लोग पहले बहाल हुए, उन्होंने चाहे झूठ बोला, सच बोला, जो भी किया उन्होंने, चाहे अधिकारियों को पैसा खिलाया, जो भी किया होगा, आखिर वो पहले जीत हासिल कर लिए। तो आपके पिताजी उसी विभाग में रह करके ये सब चीजें कैसे नहीं अपनाए, कैसे नहीं किए, कैसे नहीं सीखे? सर वो तो है ही। अब जो है, जो सोनू लापरवाही हो, अब पता है इसमें सर 7 से 8 लाख रुपए अभी तक फूक चुके हैं हम। क्योंकि जो है, जो जिस केस में ना जनपद न्यायालय में अलग हुआ, क्रिमिनल में अलग हुआ, फिर जो है क्रिमिनल में, फिर हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, तो ऐसे ही करके पता नहीं कितना पैसा तो फूक चुका है। और फिर जो है अपना वाला केस हम है, अपना वाला जो है वो देखो, अभी 12-13 साल तो हो गए। बीएड वाला 72,000 वाला। हाँ जी है। तो अब जो है जैसा आप बताते हैं वो तो जो है मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा आप बताते हैं होगा वैसा ही। बीएड वाले में 72,000 वाले में आपने इसमें अब तक कितना पैसा फूका? सर इसमें तो मैंने कुछ नहीं फूका है। अगर देखा जाए एक बार बने हैं याची, एक बार बने हैं, वो भी जो है जो फरवरी 2016 में, बस एक ही बार। उसके बाद नहीं बने? उसके बाद हमने 1 रुपया नहीं दिया किसी को। चलिए अच्छी बात है। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आया, उसके बाद
अगर कोई 1-2 बार पैसा दिया है तो चलिए उतना माना जा सकता है कि कोई भी 1-2 बार किसी को बेवकूफ बना देता है और लोग बन जाते हैं। लेकिन अभी भी नहीं दिया, चलिए अच्छी बात है। और लेकिन अभी भी आज जो है 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं, लोग आज भी जो है याची बन रहे हैं। अभी जो है हमने ग्रुप में पोस्ट डाला था, तो एक भाई साहब को मेरी बात तो पता नहीं बुरी लग गई या क्या हुआ, वो आकर के हमको मैसेज कर रहे हैं। उनका मैसेज हम पढ़ करके आपको सुना दे रहे हैं और क्या उनका सोचना था वो भी हम बता दे रहे हैं। और मेरे पास वो प्रूफ के रूप में भी कुछ चीज़ें सेंड कर रहे थे और वो प्रूफ क्या था वो भी बता दे रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने मेरे पास जो है मैसेज किया, कहाँ गया, ये रहा, हाँ डिलीट कर दिया लग रहा कुछ मैसेज, क्या नहीं ये रहा मैसेज। मैं इलाहाबाद से हूँ, यहीं पर बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा निदेशालय है। मैं गया भी था पर किसी की फीस नहीं वापस हो रही 72,825/2012 की। मैंने अकाउंट्स में भी बात की थी। अब यहाँ पर इन्हीं के अभी बातों पर बात करते हैं। आगे भी थोड़ी सी चैट हुई है, वो भी हम बात करेंगे। ये कह रहे हैं मैं इलाहाबाद से हूँ। चलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं का निवासी होता है, यहाँ पर इन्होंने कोई खास बात नहीं बताया, बस ये इलाहाबाद से हूँ ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तो यहीं का हूँ। और फिर आगे लिख रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद और निदेशालय यही है, मैं गया था। अब आप बताइए, सच सच बताइएगा एकदम। एक आम व्यक्ति आपके घर आ जाए, कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं, और नहीं मान लेते हैं कि कोई भी आपके शहर का, आपके परिवार का, रिश्तेदार का, दूर का थोड़ा सा कोई व्यक्ति, जानने वाला या अनजान व्यक्ति आ जाए और कहे कि आप अपने घर में कितना सोना चांदी, कितना रुपया रखे हैं, कहाँ पर आपका बैंक खाता है, फिर हमें थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। दे देंगे? संभव ही नहीं है सर। अच्छा, आप कोई आकर के आपसे ये पूछे कि कल आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, वही हमें बता दीजिए। कोई अनजान व्यक्ति आकर पूछे, कल का प्रोग्राम बता देंगे हम क्या करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बताएंगे सर? जो सीक्रेट बातें हैं वो ओपन नहीं होती ना। अब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं सीक्रेट बातें हैं, अब आप भारत सरकार के किसी गोपनीय विभाग से हैं, या आप भारत सरकार चलाते हैं, या आप बहुत बड़े टाटा बिरला अंबानी हैं, क्या हैं आप जो आपके पास इतनी सीक्रेट चीजें हैं कि आप नहीं बताएंगे? आप एक सामान्य व्यक्ति हैं ना? सामान्य, एक सामान्य व्यक्ति आप हैं और आप कह रहे हैं कि हम अपनी पर्सनल चीजें नहीं शेयर करेंगे किसी को भी, है ना? हाँ। न पड़ोसी को करेंगे, न कोई मित्र यार को करेंगे, न दूर के रिश्तेदार को या करीब के रिश्तेदारों को हम पर्सनल चीजें जो अपनी सीक्रेट चीजें हैं वो शेयर नहीं करेंगे। अब उस विभाग में जहाँ पर पूरे यूपी के लोग कनेक्टेड हैं, पूरा विभाग वही पूरा यूपी देख रहा है ना, 30 करोड़ आबादी है, ठीक। तो 30 करोड़ आबादी से रोज कोई न कोई आता होगा उनके पास, चाहे इलाहाबाद का रहने वाला चाहे बाहर का रहने वाला, कोई न कोई तो आता ही होगा कोई न कोई काम से। अब वहाँ उनको जो काम दिया गया है वो काम विभाग, उनका जो बॉस है वहाँ जो भी होगा अधिकारी, वो जो कह रहा है वो काम करें, या एक एक व्यक्ति आता रहे वो जो पूछता रहे उसका जवाब देते रहें? क्या करेंगे वो? गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी आम आदमी को ऐसी जानकारी नहीं देती। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर फीस वापसी नहीं हो रही है। अब ये जा करके, पहले तो ये मूर्ख इंसान, ये सामान्य सी जानकारी जो कि रोज अखबार में छप रहा है बार बार, अब तक कम से कम 20 बार न्यूज आई है पिछले कुछ सालों में, फीस वापसी में क्या हो रहा है। जियो कई बार आया, हम शेयर किए। ये मूर्ख इंसान अखबार न पढ़ करके जो घर बैठे जानकारी मिल रही है ये जा रहा है वहाँ पूछने, तो पहला तो ये मूर्ख हो गया। अच्छा चलिए मान लेते हैं इनको नहीं जानकारी था, अखबार नहीं पढ़े थे, ये मान लेते हैं गए, तो ये उम्मीद करना कि वो वहाँ बता देंगे, तो ये दूसरी मूर्खता। वो कोई भी चीज हो भी रहा होगा तो भी क्यों बताएगा? और अगर वो जानता भी होगा, नहीं जानता होगा तो अलग बात है, जानता भी होगा तो क्यों इनको बताने जाए कि एक सवाल का जवाब देंगे फिर ये सब साला जो है 75 सवाल करेगा। इससे अच्छा है कि इसको हटाओ यहाँ से, टरकाने वाला जवाब दे दो, यही करेगा ना व्यक्ति जी। तो उन्होंने ऐसा ही किया होगा, इनको हटा दिया होगा, इनको लग रहा है कि हमको सही जवाब दिया। वो फिर आगे लिख रहे हैं मैं अकाउंट्स में भी बात की थी, इनको लग रहा है अकाउंट डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, अकाउंट वाले इनको पूरा हिसाब किताब दिखा देंगे। खैर फिर इसके आगे जो है इन्होंने कुछ और जो है न्यूज वगैरह भेजे हैं। इसके बाद जब हमने इनको जवाब दिया तो ये हमें दिखा रहे हैं पेपर कटिंग, और उसमें लिखा हुआ है बेरोजगारों के 290 करोड़ 3 माह में वापस करेंगे। ये
3 माह में वापस करेंगे, ये न्यूज जो है, इस पर डेट तो नहीं है, ये हमको जहाँ तक याद आ रहा है ये 3 या 4 साल पहले का न्यूज है, पहले का है। इतना पुराना न्यूज लेकर के ये इंसान टहल रहा है और कह रहा है कि मैं इस पेपर को ले जाकर के उनको दिखाया हूँ। तो तुम तो 3 साल 4 साल पुराना न्यूज लेकर घूम रहे हो, जबकि अब तक गवर्नमेंट का कितनी बार जियो आ चुका कि 75 जिलों में से इतने जिलों ने नहीं भेजा है, इसके कारण विलम्ब हो रहा है और इनको इतने दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है भेजें। फिर अगली बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार अल्टीमेटम आया है, और अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी आया, जियो भी जारी हुआ है कि 150 करोड़ रुपए, 290 करोड़ की बात तो नहीं लिखी थी उसमें, 150 करोड़ रुपए जो जिन डाइटों ने डाटा दे दिया है, कुछ अभी डाइट रह गए, उनको भेजा जा रहा है। इसका जियो भी जारी हुआ था, अखबार में न्यूज भी आया था अभी कुछ ही दिन पहले। हाँ, आया था सर। तो ये इंसान ना जियो पढ़ रहा है जो कि फेसबुक पर हर जगह वायरल है, ये इंसान ना करंट न्यूज ले रहा है, 3 साल 4 साल पुराना न्यूज लेकर वहां जाकर पूछ रहा है, तो सोचिए कि क्या इनका लेवल है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हुए हैं, तो अब इनको जो है लोग चंदा मूर्ख बना बना के चंदा नहीं लूटेंगे तो क्या करेंगे, जो कुछ भी अपडेट नहीं रह रहे हैं हमारे। अच्छा, ऐसा है ना, मैं एक चीज और ये आगे क्या लिख रहे हैं, मैं पूरा पेपर ले गया था, मैंने उनको दिखाया, पर उन लोगों ने कहा कोई जियो नहीं आया, अभी शासन से ऑर्डर नहीं है, कोर्ट को चिल्लाने दो, केवल याचियों को पैसा वापस करके कोर्ट में हलफनामा दिया कि पूरा पैसा वापस हो गया है, ये सब लिख रहे हैं, कोर्ट को चिल्लाने दो। तो अब बताइए, या तो ये सरकार पर भरोसा करते हैं या तो नहीं करते हैं, कोर्ट पर या तो ये भरोसा करते हैं या तो नहीं करते हैं। तो अगर कोर्ट गए हैं तो इसका मतलब कोर्ट पर भरोसा है, और फिर लिख रहे हैं कोर्ट को चिल्लाने दो, इसका मतलब कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं, कोर्ट के चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अधिकारी कह रहा है वही सही है। तो अब इनके बारे में क्या कहें कि ये न कोर्ट पर, न सरकार पर, न अधिकारियों पर, कहीं तो ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ बोलिए सर। बोलूं? सर ऐसा है, मुझे जो है 8 साल हो गए जो है बरेली में, मैं उत्कर्ष कॉलेज में ना, बरेली में एक उत्कर्ष कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज है डिग्री कॉलेज। अच्छा। और मुझे लगभग 7 से 8 साल हो गए इस कॉलेज में, और यहाँ पे जो है लैब असिस्टेंट हूँ। अच्छा अच्छा। और जो है मेरे साथ में भी जो टीचर हैं, जो डॉक्टरेट हैं, अच्छा, उसमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो 2011 वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो उन लोगों से जब जो है मेरी जो है बात होती है, तो मुझे उन पर हंसी आती है। मैं सोचता हूँ कि जो है ये जो है, जैसे आप बोलते हो कि इनको जो है कुछ जानकारी नहीं, पैसा जो है मुझे भी लगता है कि मैं भी बोलूं, लेकिन मैं जो है बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो जो है मेरे से ऊपर है। ठीक है। समझदारी यहाँ है कि जब आप मूर्खों के बीच में हो तो चुप रहना ही अक्लमंदी है। तो आधे लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं उनको समझाता हूँ होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखो सर, मैंने आज तक जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं अधिकतर, ठीक है। लेकिन जैसा 12 साल से हुआ है, वो एक पॉइंट जो है, जो 2011 वाला है, अगर उसने सुने होंगे तो कोर्ट ऑर्डर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी वीडियो अगर देखे हैं और ठीक से समझे हैं तो किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जब मैं उन लोगों को समझाता हूँ तो वो लोग सोचते हैं मुझे पागल समझते हैं। अभी एक मिनट, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। एक चीज बता दें, अभी रिसेंटली 12/0/91 का फरवरी में जो है पेपर में न्यूज आएगा, जनवरी में, फरवरी में काउंसलिंग होगी, सब लोग कह रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कोई काउंसलिंग नहीं होगी, और फाइनली हुआ आज तक काउंसलिंग नहीं हुआ। अखबार में अभी 2 दिन पहले, कल परसों ही जो खारिज हुआ है, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि काउंसलिंग रद्द। तो हुआ वही ना जो कह रहे थे, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोर्ट ऑर्डर पढ़ करके तब बता रहे थे। अब जो हमारी, आप सुनिए, ये ऑर्डर आया था जनवरी में, ठीक है। जनवरी में ऑर्डर आने के बाद जो है मेरे ख्याल से 5 फरवरी से इसकी काउंसलिंग होनी थी, ठीक है। हमारे घर वाले जो है, जो भी वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं, वो सब लोग बड़े खुश, ठीक है। तो बोले कि वो अब ऐसा होगा है, तो मैंने कि भाई ऐसा, अब मैं अपने आप कहूँ, क्योंकि मैं जो है खुद जो है उन लोगों
उन लोगों की भी बात जो है सुनता हूँ, और वो भी जो है मेरे से जो है कभी कभी नाराज भी हैं इसी चीज को लेके कि एक चीज के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा, 12,091 में आपका भी नाम था क्या? नहीं, नाम नहीं है। अच्छा, अच्छा। उनका मतलब ये है कि 2011 वाली बात है। अच्छा। तो इसका मतलब होगा। अच्छा। नाम नहीं है उसमें। अच्छा, अच्छा। तो वो लोग सोचते हैं कि अब इसका भी हो जाएगा। तो मैंने उनको जो है समझाया, अभी देख लो, देख लो, और ये जो होगा नहीं। मैंने केवल अपनी वाइफ से कही, बाकी जो है बहनों से नहीं कही, मम्मी पापा से नहीं कही, किसी से भी नहीं कही, क्योंकि जो है मैं जो है किसी का दिल जो है तोड़ना नहीं चाहता। जो उम्मीद है जो बनी हुई है वो रहे, ठीक है। और अभी भी जो ये ऑर्डर आया था, ये अमर उजाला में नहीं आया, ये शायद दैनिक जागरण में आया है, ठीक है। तो छोटा वाला भाई जो है मेरे पास कल आया शाम को, उनने जो है बताया कि भैया ऐसी ऐसी खबर आई है। तो मैंने कि ऐसा है, मुझे सब कुछ पता है। और जो हमारा छोटा वाला भाई है वो रेलवे में है। अच्छा, अच्छा। और उसकी वाइफ जो है, उसके जीजा जो है वो जो है टीचिंग लाइन में है। 2007 और 9 में जो भर्ती आई थी उसमें लगे हुए हैं वो। अच्छा। तो उन लोगों में बात हुई होगी कि ये इसमें ऐसा हो गया, अब कुछ नहीं होना, ये है। तो मैंने जो है जब वो जो है मेरे पास आया, तो मैंने उसको छोटे से शब्दों में समझाई। मैंने कि ऐसा है, जब ये भर्ती हो रही थी, तो एक जो है एक टाइम था जब जो है याची बन रहे थे। तो याची जब जो है फर्स्ट में जब बने थे, तो उसमें 841 लोगों का नाम आया था। हाँ। इसमें जो है 839 लोग जो है वो लग गए थे। हाँ। ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो आवेदन मांगा या जो भी था, उसमें जो 75,000 लोग आए। ठीक है। अब 75,000 में से 12,091 की एक लिस्ट, जाओ बेटा आप जाओ, 75,000 में से 12,091 की एक लिस्ट जो अखिलेश गवर्नमेंट ने बना के दे दी। वो फर्जी थोड़ा सा यहाँ जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ। 12,091 और याची, इसको आपने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे कि जब कोर्ट ने 90 और 100 नहीं 97 105 का ऑर्डर किया, तो 97 105 पर काउंसलिंग हुई, ठीक है, और ज्वाइनिंग वगैरह आगे चली। फिर उसके बाद जब 97 105 में जनरल में तो सीटें फुल हो रही थी लगभग, और आरक्षित वर्ग में खाली थी काफी, तो कोर्ट ने फिर 97 से 90 किया। तो ये जो 90 105 या 97 105 जब चल रहा था, इसी दौरान जो है पुनर्आवेदन लिए गए, और उसी के दौरान 12,091 की लिस्ट बनी थी। ये उस दौरान का कहानी है। और फिर जब ये सारी नियुक्ति वगैरह हो गई थी, ये बाद में केस आगे चलता रहा, तो फिर बाद में ये याची वाला मैटर आया, तो जो है 839 को ज्वाइनिंग मिली। और उसके बाद फिर और आगे ऑर्डर होता है, तो उसमें एक डेट रहता है 24 फरवरी, वहां तक जो लोग याची बन गए थे तो उनके लिए हुआ कि गवर्नमेंट इन पर भी विचार करे। फिर उसके बाद अगला जो डेट पड़ता है, तो फिर उसका कोर्ट कहती है कि और भी जो लोग बने हैं आगे जो डेट में, तो उन पर भी विचार करे। तो विचार करने का ये सब ऑर्डर हुआ। तो ये याची वाली कहानी बाद में है। ये जो 12,091 है, ये जब 90 105 और 97 105 चल रहा था, ये उसका पार्ट है ये। अच्छा, हाँ। हाँ, लेकिन फिलहाल जो है ये जो है उसी एक आध महीने के जो है टाइम में ही ये सब हुआ है, 1 या 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो उसी पीरियड में जो है मैंने उसको समझाया, जो है इनने हलफनामा दिया था, वो जो है 4,80,000 वैकेंसी का दिया था, ये हमारे पास खाली है, ठीक है। और जो है इन्होंने फिर जो है इस बात की बोल दी कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, ठीक है, योग्य अभ्यर्थी है नहीं। तो जो है उसके बाद जो है कोर्ट ने कहा, अगर जो है आपके पास अगर जो है वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी हम कर रहे हैं खाली। तो शिक्षा मित्रों का हाई कोर्ट से हो चुका था तब तक खारिज है। तो जो है एंड तक अखिलेश गवर्नमेंट ने इस बात को माना नहीं। अब माना नहीं तो जो शिक्षा मित्रों को मजबूरी में हटाना पड़ा कोर्ट को। अगर जो है ये जो है दोनों, वैसे दोनों की नियुक्ति हो जाती, शिक्षा मित्रों की होगी और इनकी भी हो जाती है, लेकिन जो है उनको जो है लगाना नहीं था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इनको हटवाना था, कहीं ना कहीं इन लोगों को हटवाना था। तो मैंने इस बात को समझाई, तो पता नहीं उसकी समझ में आई नहीं आई, मुझे जो है नहीं मालूम, क्योंकि सब अपनी अपनी बुद्धि के मालिक होते हैं।
तो फिर जो है बोला अच्छा है ठीक है, तो कब तक होगा? तो मैंने कहा, कब तक मैं क्या जो है इस बात की बताऊं, जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है उसके लिए तो मैं इस बात की बोलता हूँ टाइम के ऊपर छोड़ दो, जब होगा तब होगा। तो इतनी इतनी जो है बात हुई, कल शाम की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो वो ये ना कि देखिए, अब भाई साहब तो इस फील्ड के हैं नहीं, ना एक एक मैटर जानते हैं, ना उनसे इतना जो है डिटेल में चर्चा जैसा, ना वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे इन चीज़ों को। फैमिली मेंबर चाहे कोई भी हो, सबके साथ सेम है। तो वो तो जो फंसा है, जो भुगत रहा है, जो एक एक चीज़ों को देख रहा है, वही जानता है। तो आप तो इसमें हैं, हर चीज़ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आप समझ गए। लेकिन इसमें भी देखिए कितने सारे लोग इतना सब कुछ बताने, इतने सालों से समझाने के बावजूद जो है आज तक वो नहीं एक्सेप्ट कर पाया। उनको लग रहा है कि जो है 2012 विज्ञापन में भर्ती होगी। तो जब वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फैमिली मेंबर्स कहाँ से? तो सही बात है। तो बात है। ऐसा है ना सर, मैं आपका वीडियो जो है 2020 से सर स्टार्ट हुआ है। हाँ, चैनल 2020 लॉकडाउन में। हाँ, 2020 से ही मैं आपका देख रहा हूँ, जब जो है टेट लाइफ नहीं हुआ था उस टाइम से ही देख रहा हूँ मैं। आज भी जो है मेरे चैनल पर जो है ये जो टेट आजीवन हुआ है, उससे पहले जितने लोगों से बात हुई है वो सारे ऑडियो पड़े होंगे, और उसके बाद हुआ है टेट आजीवन। हाँ जी, मुझे मालूम है सर। और जो है उससे पहले भी 2017-18 के टाइम जो है, जब जो है आप जब इस बात की बोलते थे कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, हो सकता है, क्योंकि मुझे भी जो है उस टाइम गुस्सा आती थी, तो हो सकता है मैंने आपको जो है जैसे कि आप जो है इस बात की बोलते थे कि सब पागल हैं, सब वो हैं, सब ये हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है मैंने आपको गाली लिख के भेज दी हो। बहुत सारे लोग हैं उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, तो वो तो जो नहीं समझ रहा होता है तो वो अपने हिसाब से ट्रीट करता है वो। उस टाइम जो है मेरे को समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे करके जैसे 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 सारी कहानी आगे हुई 17 के बाद, पूरी कहानी समझ में आने लगी। और फिर जो है जैसा आपने बताया कि सन 2000 में जो है शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई, उससे पहले जो भर्ती होती थी बीटीसी में वो होती थी, सत्रवाई होती थी। उसके बाद बीएड में जो है एकेडमिक बेस पे भर्ती हुई, तो 2004, 2007 और 2009। उसके बाद टेट आ गया, उसके बाद जो है बीएड जो है बाहर हो गया भर्ती से। उसके बाद भर्ती जो हुई वो जो है 9900, 10,000 और 16,000, 12,480 जो इनकम्प्लीट है अभी है। उसके बाद 68,000, 69,000 और ये सारे केस जो है कोर्ट में रहे, जैसा आप बताते हैं। ठीक है, मैंने आपके ही वीडियो देखे, मैं आपके वीडियो से ही जो है सब लोगों को समझाता हूँ मैं। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, और तो जो है ये सब कुछ देखा मैंने, और फिर आपने ही बताया कि 2018 तक के जो मामले हैं वो कोर्ट में रहे हैं। 2018 तक के जो भी मामले शिक्षा मित्रों से लगा के 2018 तक सारे मामले कोर्ट में रहे हैं। तो आपने एक बार कही थी कि जो लंबित मामले हैं पहले उनका निस्तारण होगा, हैं। वो जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं मामले सारे 69,000 तक सारे मामले रहे हैं। तो और उसके बाद ही जो है भर्ती आएगी नहीं, और बिल्कुल सेम ऐसा ही कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है आपके अनुसार ही कि जो है जब तक ये भर्ती ये जो है ऑर्डर जो है कंप्लीट ना हो जाए तब तक कोई नई भर्ती नहीं आए। नहीं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक जो है जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस न हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीट न हो जाए, सॉरी कंप्लायंस जो भी ऑर्डर कोर्ट ने कहा है वो कंप्लीट ना कर लें, तब तक जो है कोई नई भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो इसका आ सकती है नहीं, आने की बात, न आने की बात उन्होंने नहीं कहा, नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स भर्ती तो आ सकती है, निकाल सकते हैं विज्ञापन, लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले ये सारी चीजें कर लेनी होंगी। हाँ, वही जो है मेरा अर्थ है कि जो कंप्लीट नहीं हो सकती, आ सकती है, क्योंकि उसमें विज्ञापन आ सकता है, उसमें आवेदन हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकती। एक भर्ती संभावना है पहले आ जाएगी, क्योंकि नए जो लोग हैं, जो नए कैंडिडेट आ गए हैं, वो जब उसमें आवेदन कर देंगे, तैयारी में लग जाएंगे, तो उनको फिर दूसरा पुराना क्या चल रहा है, दूसरी भर्ती में क्या हो रहा है, उनको उससे क्या लेना देना। जैसे कोई अगर तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस की, कोई अगर तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में क्या हो रहा है वो देखेगा, वो नहीं पता करने जाएगा कि शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं।
आपके आपके जो है बोलने का मतलब ये है 2011 तो छोड़ दीजिए, 18 छोड़ दीजिए, मतलब ये है ये बात जो आप बता रहे हैं 18 से लगा के जो 24 तक जो है जो टेट पास हुए हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं आप, कि जो है 51,112 जो भर्ती आएगी उसमें जो है जब वो आवेदन कर देंगे तो वो खामोश बैठेंगे कि हमारी तो भर्ती ये है 51,000 वाली। हाँ, अगर गवर्नमेंट उसमें कहेगी कि हम जो है मान लेते हैं, कहती है कि 69,000 में ये चीज करने जा रहे हैं, तो वो कहेंगे भैया हम तो 69,000 में थे ही नहीं, हम तो उसके बाद वाले हैं, तो उसमें क्या हो रहा है वो क्यों देखें। जैसे आप ही हैं 72,000 वाले हैं, आप सही से बताइए कि जो है 2004 भर्ती का या 2007-8 भर्ती का या फिर बीटीसी के 12,000 भर्ती का कोई न्यूज आता है, कितना इंटरेस्ट लेते हैं? सर उसमें बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उससे लगाव नहीं, कोई संबंध नहीं, आप ध्यान भी नहीं देते उसमें क्या हो रहा है। कोई पूछेगा तो भी आप दूसरी भर्ती का कहेंगे भैया हमें नहीं पता उसके बारे में। नहीं सर, ध्यान तो देते हैं लेकिन उस चीज से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो हम उसमें जो है इन्वॉल्व होंगे क्यों? अभी आपसे मतलब कोई पूछेगा 72,825 के बारे में, जो भी आप अब तक जानते हैं, काफी कुछ जानते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ दे भैया 2004 की भर्ती में क्या क्या हुआ था, आप बता पाएंगे उतना डिटेल में? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो जान रहे हैं लेकिन डिटेल में नहीं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके बारे में पता करने ही नहीं गए, कभी ध्यान ही नहीं दिए कभी उस पर। ये बात कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जिससे जुड़ा होता है जिन चीजों से। सर जो है काफी हद तक मुझे उसका भी पता है। वो तो हमारी बातें जो है सुन के लोगों की बात हुई वो सब ना। लेकिन आपने कभी ऐसा हुआ है कि 2004 भर्ती, चलो गूगल पे सर्च करते हैं, एक एक चीज के बारे में खोज कर सर्च किया, ऐसा हुआ कभी? नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ, लेकिन कभी न कभी 72,000 भर्ती से संबंधित कभी न कभी आप सर्च किए होंगे, फेसबुक पर, गूगल पर, कुछ न कुछ कभी न कभी सर्च किए होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड थे, कोई चीज आपको पता चला, आप जाकर के सर्च किए होंगे कहीं न कहीं। आप जितने भी लोगों से आज तक बात किए, जितने भी लोगों से, उसमें आप सबसे ज्यादा 72,000 भर्ती के बारे में मैक्सिमम लोगों से बात किए होंगे। क्या कभी किसी से आपने बात किया कि भैया 2011 में वो जो पुलिस वाली भर्ती आई थी उसमें ऐसा है, ये है, वो है, कुछ बात की है कभी? नहीं, क्योंकि पुलिस वाली भर्ती उस समय आई हुई थी, आपको पता ही नहीं आई भी थी कि नहीं आई थी। नहीं सर, मैंने जो है 2011 वाली जो भर्ती आई थी उसमें भी जो है मैं आवेदक रहा था, लेकिन मेरे से एक फॉल्ट हो गया उस पीरियड में। नहीं, हमें ये बताइए बस कि 2011-12 के आप हैं, तो उस वक्त आप शिक्षा के क्षेत्र में जो भर्ती आई उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके बारे में आज भी जान रहे हैं, लोगों से बात भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन क्या अगर 2011 में स्वास्थ्य विभाग में या IAS PCS का या फिर कहीं और कोई भर्ती आया, क्या आज आप उस पर चर्चा कर सकते हैं या करते हैं? नहीं। हाँ, तो बस यही चीज कि हर व्यक्ति जिस चीज से जुड़ा होता है उसका फोकस उस पर होता है। आपको ये पता है, कोई पूछेगा 2011, हाँ 2011 में 72,000 भर्ती आई थी, लेकिन कोई पूछेगा 2011 में स्वास्थ्य विभाग में बताइए कोई भर्ती आई थी, वो कितनी थी, कितने पद थे, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आया होगा, आपने पढ़ा होगा उस वक्त अखबार में न्यूज, लेकिन उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं था, फिर आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो भर्ती में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। ये चीज ये तो बात सही है कि जो है जिस भर्ती से जिसका संबंध होता है वो उसी के बारे में जानता है और जानना चाहता है। तो चलिए, काफी हद तक सारी चीजें आप जान रहे हैं। अभी आपने अपने पिताजी के बारे में बात किया। हाँ सर, तो केवल उसी का जो है लगता है मुझे, तो और उनका जो है ये काम हो जाए और साथ में हमारा भी काम हो जाए तो समझ लो जीवन सफल हो जाए। तो उसमें जो भी ऑर्डर हो रहा है आपके पक्ष में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर पक्ष में नहीं भी आता है तो भी वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, उसके ऊपर भी कोर्ट है, और पक्ष में आता भी है तो भी बहुत खुश उस वक्त मत होइएगा ऑर्डर से। उस ऑर्डर का जब पालन हो जाए, आपके फेवर में ऑर्डर आ जाए, आपके पिताजी के फेवर में, और फिर गवर्नमेंट उस चीज को कर दे, तब मानिएगा कि आप जो है ये केस लड़ना फाइनल हुआ। वैसे आपका जो आपके पिताजी का जो नियमतः है वो ये कि जो आपके पिताजी के साथ गलत हुआ है उसकी भरपाई प्लस कोर्ट कचहरी का जो खर्चा हुआ है उसकी भी भरपाई कराना चाहिए, होना चाहिए। अरे सर, मैं तो इसी चक्कर में हूँ कि जो है ये पेमेंट हो जाए, बस इतना ही काफी है। कोर्ट कचहरी से मैं तो जो है क्या कहूँ, जो मिल जाए उतना ही भला है बस। आगे जो है बात तो सही है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी जीतिएगा, जहाँ से भी जीतिएगा, आप जो है सूद ब्याज समेत आर्थिक मानसिक शोषण सारी चीजों को दिखाते हुए जितना आपका खर्च हुआ है, अगर 8 लाख का खर्च हुआ है, आप कहेंगे हमारा आर्थिक शोषण मानसिक शोषण हुआ, पिताजी
कहेंगे और उसके बिहाफ अगर एक केस डालेंगे और वो जो है 100%, हाँ, हर चीज का मानहानि हुआ है, हमारा आर्थिक शोषण हुआ है, हमारा मानसिक शोषण हुआ, हर तरह का केस बना करके डालेंगे, तो ये जो 8 लाख रुपए खर्च हुए हैं इसके बदले में, और आर्थिक मानसिक शोषण वगैरह जो भी दिखाएंगे, इन सब के बदले में उतना पैसा मिलेगा जितना पिताजी जो लेने गए हैं उससे नहीं मिल पाएगा, उससे कई गुना ज्यादा वहां मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है एक तरह का। वो तो है। तो इस पर भी अपना जो है फोकस रखिएगा कि जिस दिन आप जीतेंगे तो एक केस ये भी करके अपना पूरा खर्चा, आपने अगर 10 रुपये खर्च किया वहां दिखाइएगा 100 रुपये, जहां आपने 100 खर्च किया है वहां दिखाइएगा हमने 2000 खर्च किया, एक्स्ट्रा दिखाइएगा, क्योंकि जनरली जो खर्च का काउंटिंग होता है, हाँ, घट के ही मिलता है, तो जब घट के मिलना ही है तो क्यों ना पहले से ज्यादा दिखाया जाए। इसका एक उदाहरण बताएं, जब हम जो है कीवी में पढ़ा रहे थे तो एक जो है यादव जी थे, और कंप्यूटर टीचर थे, वो विशाखापट्टनम में थे और वहां से ट्रांसफर होकर के आए हुए थे। तो उन्होंने जो है वहां से अपना कुछ सामान जो है बाय ट्रांसपोर्ट मंगवाया था, तो हम तो उन्हीं के साथ रह रहे थे, वो ट्रांसफर होके आए थे और हमारा और उनका क्वार्टर जो है सेम मिल गया था, 3 कमरे का था, तो 2 कमरे में हम लोग रह रहे थे साथ में। तो उनका सामान उनके यहाँ आने के करीब 1 डेढ़ महीने बाद आया था। तो उनका सामान आया, तो सामान क्या क्या आया वो तो हम देखे हैं, मेरे सामने खुला है, मेरे सामने उतरा है, लेकिन जब उन्होंने स्कूल में बिल लगाया तो भी वो भी हमने देखा, सामान यहाँ पर उतरा सिर्फ 3-4 कार्टन, छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, कुछ किताबें थी एक बॉक्स में, कुछ में और थोड़ी बहुत जो किचन विचन के कुछ सामान थे, और ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीज थी। लेकिन जो लिस्ट उन्होंने दिखाया था विभाग को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साथ मिलजुल करके बनवाते हैं लोग, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले बताएंगे इतना था लगेज तब ना वो मान्य होगा, तो ट्रांसपोर्ट वालों से उन्होंने जो बनवा करके खर्चा लगाया था 80,000 रुपए इन लोगों का पास होता है, और इनका बहुत खर्च आ रहा था 10-15 हजार रुपए, और वो भी न मिल पाता। 80,000 होता है, इन्होंने दिखाया था टोटल जो है 2 लाख के ऊपर का, और सामान उसमें फ्रिज भी था, टीवी भी था, सब कुछ था। अब जैसे ही ये बिल उन्होंने लगाया, खटाक से अगले दिन गए, मेरे साथ ही गए, इन्होंने ही हमें सब कुछ बताया, अगले दिन गए, इन्होंने एक टीवी खरीदा, एक फ्रिज खरीदा, जो जो उसमें दिखाए थे और आया नहीं था, वो सारा सामान खरीद करके ला कर रख लिए। भाई कोई जांच करेगा, आज है मेरे पास, देखिए यही आया है वहां से। तो उन्होंने फटाफट खरीदा और कहे कि अब ये पैसा जो हमको मिलने वाला है 80,000, कहे कि जितना मेरा खर्चा हुआ है, जितने का हम सामान नया खरीद के आ गए, उससे ज्यादा हमें पैसा मिलने वाला, सामान भी नया हो गया, वो वहाँ पुराना वाला बेच कर आए थे, यहाँ नया खरीद लिए, तब भी उसके बाद बता रहे थे हमें 30-40 हजार रुपये हम प्लस में ही रहेंगे, क्योंकि कट पीट करके 80,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ऐसे विभाग में काम होता है। एक बार हम लोग गए थे ऑफिस के काम से कहीं, गाड़ी का खर्च 1500 दिखाया गया, 1500 जेन्युइन था जो लगा था, लेकिन बाद में जब पास हुआ तो 450 रुपये, मतलब 1000 रुपये अपने जेब से भरना पड़ा ऑफिस के काम में। तो ये होता है विभाग में। हाँ बताइए सर, एक बात बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से फाइनल होने के बाद अगर जो है आगे का काम नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आपको जीतना है तो जाना पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो है लगभग खर्चा कितना आ जाता है? देखिए, कहीं पर भी इन चीजों का कोई ऑफिशियल खर्च जो है वो नॉमिनल होता है। आप जानते हैं कहीं स्टाम्प लगता है तो कहीं टिकट लगता है, और ऑफिशियल चार्ज वही 50, 100, 200, 500, 1000 यही होता है, इससे ज्यादा खर्च ऑफिशियल नहीं होता है। जो बड़े खर्चे होते हैं वो जो खर्चा होता है वकील का फीस होता है, वकील आपसे कितना ले रहा है, बाकी आप वहां पर आना जाना रहना खाना पीना जो भी करेंगे वो एक्स्ट्रा खर्च। तो सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको एक छोटा वकील पकड़ना पड़ेगा, शायद AR बोलते हैं जो भी। इलाहाबाद में आप सब सीख ही गए होंगे, जान ही गए होंगे देखते देखते। वैसे ही सिस्टम वहां भी होता है, एक वकील को पकड़ लेना होता है, अब वो केस आपका जो है बनाएगा डालेगा, या किसी बड़े वकील से बनवाएगा डालेगा, खर्चा बता देगा। अरे हाई कोर्ट में जितना लगता होगा सुप्रीम कोर्ट में उसका, मान लीजिए केस बनाने का यहाँ अगर 5,000 ले रहे हैं वहाँ 10,000 लेंगे। अच्छा जी, लगभग डबल। मान लीजिए अंदाजन डबल। भाई एक वकील को करना क्या है, अगर वो 4 पेज लिख रहा है यहाँ पर केस बना रहा है और 5,000 मांग रहा है,
तो वहां पर भी वो 4 ही पेज लिखेगा, 6 पेज लिखेगा, 8 पेज लिखेगा, 10 पेज लिखेगा, कितना लिख देगा उस मैटर को? 20 पेज लिख देगा। तो उसका जा क्या रहा है? इंक जा रहा है, पेज जा रहा है और समय जा रहा है, यही ना। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो उसका कितना चार्ज कर रहा है, उसकी फीस, वो अपना जो छोटा है बड़ा है उसके चार्जेस सस्ते हैं महंगे हैं कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हाईकोर्ट से आप जीतते हैं, उसका पूरा का पूरा पालन गवर्नमेंट कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। और आपके फेवर में जजमेंट आ जाए, आप जीत जाइए, तो फिर आपको हर हाल में जो भी आपने इतने सालों में समय दिया है, इतने सालों में खर्चा किया है, हर चीज को कम से कम 20 गुना बढ़ा करके दिखाते जाइएगा। जैसे आप होटल में रुके कहीं पर, आपने 50 रुपए खर्च किया तो दिखाइएगा कि हमारा जो है यहाँ पर जो है 1200 रुपये खर्च आया, यहाँ पर ये इसमें इतना खर्चा है, वकील को जो है आपने दिया 2000, तो वहाँ दिखाइए कि वकील का जो है 14,000 रुपये। ठीक है, ये सब करके आप चाहेंगे तो जो 7-8 लाख है और आर्थिक मानसिक शोषण का जो बनेगा ये खर्चा आप दिखाएंगे। एक तो ये इसका रिकवरी इंटरेस्ट के साथ, दूसरा आर्थिक मानसिक शोषण, मानहानि वगैरह जो भी आपको दिखाना होगा वो वकील केस बनाएगा, वो सारी चीज दिखा करके सबसे मेन पैसा वही मिलेगा, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानहानि, ये सब केस में ज्यादा पैसा बनेगा। और इसमें मान करके चलिए आपको गए गुजरे में 20 से 30 लाख रुपए मिलेगा। गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ना, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है क्या? हाँ वो तो है भाई, आपकी हमारी लड़ाई रहेगी तो हमसे कोई पैसा आपको दिलवाना है, कोर्ट वहां बंधी हुई है, जानती है कि ये व्यक्ति जो है नहीं दे सकता है, इतनी क्षमता ही नहीं है इसकी, तो हमसे कोई चीज दिलवाना है तो ऑर्डर करेगा, भैया 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, बहुत एक लिमिटेड चीजें करेगा, क्योंकि वो जानता है कि कोई सामान्य व्यक्ति, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह का व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं दे सकता है, तो जुर्माने के रूप में जो दिलवा दे। लेकिन गवर्नमेंट से तो कुछ भी दिलवा सकती है ना कोर्ट। वो तो है ही सर। ऐसा है ना, आम आदमी की तो लिमिट होती है, गवर्नमेंट की तो अनलिमिटेड है वो। और गवर्नमेंट को भी देने में कोई दिक्कत होती नहीं है। मान लीजिए अभी जो है हम बैठे हैं कुर्सी पर, तो कौन सा मेरे जेब से जा रहा है, ऑर्डर हम ना पालन करें, अगर हो गया है तो हम ना माने, हमारी जेब से जा ही नहीं रहा, सरकारी जा रहा है, कोर्ट ने कहा है, हमें भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो अधिकारी वहाँ बैठा होगा उसको भी क्या ऑब्जेक्शन है, भैया हमको कौन सा अपने जेब से देना, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर ले जाकर के पास करवाएगा, भैया कि ये कोर्ट का ऑर्डर हुआ, इतना देना है, सारे लोग उसको जो है साइन करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर भैया मानना तो पड़ेगा, मिल जाता है। तो ये भी आगे माइंड में रखिएगा, 2-3 चीजें, मानहानि, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सबसे ज्यादा आर्थिक और मानसिक शोषण यहाँ पर दिखा करके कि एक जो है आम व्यक्ति को इतना परेशान किया गया ऐसे ऐसे ऐसे। और सबसे बड़ी कमी यहाँ क्या है ना कि आपको दंड देना था, आप 2011 में ज्वाइन किए, उस वक्त का आप दंड लगा जोड़ करके उतना पैसा काट लेते, शुरू में ही लगा देते, या अगर शुरू में नहीं लगाए तो आप 2011 में वो चीज कर लीजिए, लेकिन रिटायरमेंट के समय आप कर रहे हैं और पेंशन उससे प्रभावित हो रहा है, पूरा पेंशन अब प्रभावित हो गया। वही तो जो है दिक्कत है कि सर 2014 में जब जो है ये रिटायर हुए तो इन्हें जो है 9800 रुपये मिलते थे, 9700 रुपये। अच्छा, 9700 रुपये मिलते थे, और जो इनके साथ वाले थे उनकी पेंशन थी 24,000, 24,000 किसी 25,000, किसी 26,000, ऐसी ऐसी पेंशन थी। तो ये जो दंड दिया गया, जो अंत में दिया गया, ये जानबूझ करके किया गया, विभाग में जो भी लोग रहे वो जानबूझ करके फाइल को रोक करके रिटायर, देखिए कि भैया कुछ ही साल में रिटायर होने वाले हैं, फाइल को अभी रुका रहने दो, जब वो रिटायर हो गए तब इस फाइल को आगे बढ़ा दिए और जो है फंसा दिए, पेंशन पूरा जो है डिस्टर्ब हो गया। उस टाइम जो है हमें भी इतनी जो है जानकारी नहीं थी, और इनको भी इतनी जानकारी, ऐसा ना हमारे फादर जो है बहुत सीधे स्वभाव के हैं, उन्हें जो है विभाग में इतनी जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें जो जानकारी है, लेकिन जो है मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अपनी राय में कि उनको इतनी जानकारी नहीं थी और ना है। ठीक है, इसलिए जो है वो अभी तक उलझे रहे, और अभी भी उलझे हैं, और उस टाइम भी उलझ गया और उन लोगों ने उलझा दिया। चलिए, अब जो भी हो गया है उसका जैसे भी हल हो उसका हल निकाल के, आजकल ज़माना जो है सीधे लोगों का नहीं है,
आजकल जो है जो सीधा है ना, जो जंगल में पेड़ जितना सीधा होगा सबसे पहले वही पेड़ काटा जाएगा। तो सर वो तो है ही, अब उनकी तो कट गई देखिए, लेकिन समस्या तो हम लोगों के आगे खड़ी हो गई ना। अब चलो उसको भी जो है छोड़ो, फिर जो है अपना जो है मामला वो जो है हिलता रहा। अब जो है लेकिन इस मामले को, इसमें जो है अगर हमसे बात कोई करता है, रियल में बताए, हम अपने मन की बात, जेन्युइन बात एकदम, तो एक भर्ती थी 72,000 सामान्य भर्तियां जैसे आती हैं, उसमें जो भी हुआ 19-20 जैसे भी हुआ, गवर्नमेंट को उतने शिक्षक चाहिए तो उन्होंने कम ज्यादा जैसे भी करके कुछ शिक्षक भर्ती किया, जो भी बात था कोर्ट कचहरी करके वो मैटर वहाँ खत्म। ये हम लोगों की कमी है कि उसके उम्मीद में इतने साल गवा दिए। नहीं तो जेन्युइन अगर आप साफ साफ बताइए एकदम सही से दिल से कि 72,000 भर्ती आई, चलिए हम मान लेते हैं 100% सही तरीके से होता तो नौकरी क्या 72,825 से ज्यादा लोगों को मिलती? नहीं। ये कभी संभावना थी कि 72,826 हो जाए? नहीं, कोई संभावना नहीं थी। तो 72,825 में कोई विवाद अगर न होता, कुछ भी न होता, तो 72,000 लोगों को 72,825 लोगों को नौकरी मिलकर के वहीं मैटर खत्म हो जाता। हाँ, जितने लोगों ने आवेदन किया 3 लाख लोगों ने, तो 3 लाख को तो नौकरी मिलनी ही नहीं थी। हाँ, लेकिन सर एक बात और भी है इसमें जो है, मेरे पता नहीं बात सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो है जो मेरे सुनने में आई थी उसमें ये था कि जब 2011 में जब ये आवेदन लिए गए थे, ठीक है, तो उसके आंकड़ों के हिसाब से ऐसा था, लोग कह रहे थे कि लगभग 100 के अंदर जनरल वाले, ओबीसी 90 या 97 कुछ ऐसे था, और एससी जो है लगभग 84-85 नंबर तक हो जाएगा। अब उसमें उसके बीच में पता नहीं मार्कशीटें चेंज हुई, क्या हुआ, आपको रियलिटी हम बता रहे हैं। मेरे पास आज भी पूरे 2,92,913 लोगों का टेट 2011 का रिजल्ट मेरे पास आज भी है, मेरे लैपटॉप में सिस्टम में पड़ा हुआ है। और कौन सा रिजल्ट है? संशोधन के पहले वाला भी है, संशोधन के बाद वाला भी है, दोनों है मेरे पास। तो हमने दोनों को क्रॉस चेक किया है, कितने उसमें डिफॉल्टर हैं, किसका ज्यादा नंबर बढ़ा दिया गया। अभी खाऊंगा। ठीक है, वो सब हमने चेक किया है। और हम आपसे एकदम सही सही बता रहे हैं, हम भी देखिए चयनित नहीं है, आप ही की तरह हम भी हैं, लेकिन फिर भी हम एकदम दावे से कह रहे हैं, ये जो अखबार में लिखा गया था कि जनरल 100 तक हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, वो उतना हो जाएगा, ये फर्जी बातें थी। मेरे पास पूरा रिजल्ट है, पूरे रिजल्ट को हमने फिल्टर किया है, और कितने नंबर तक किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं, एक एक नंबर का हमने जो है काउंट किया है। तो ये फर्जी बातें थी कि 100 नंबर तक वाले भी हो जाएंगे। हाँ, घपला हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, इसमें हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है जितना जो है घपला हुआ। उस वक्त पैसे ले करके लोगों के नंबर बढ़ाए गए। ऐसे लोग कुछ ऐसे लोग कुछ 100 या कुछ हजार हैं, और वो भी कुछ हजार में अगर बात कर लें तो 1-2 हजार मान लेते हैं, 1-2 हजार। तो 1-2 हजार अगर लोगों को फिर भी हम अगर काउंट पीछे जाके करते हैं तो भी 100 तक आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अच्छा जी, हम 1-2 हजार क्या, हम 72,000 को डबल कर दें, 1.5 लाख कर दें, तो भी 100 तक जनरल नहीं आ रहा। हम काउंट करके देख चुके हैं, क्योंकि मेरे 102 नंबर हैं। अच्छा, तो हमने 72,000 को उस वक्त डबल करके कि भैया चलो मान लेते हैं कि टेट मेरिट जीत गया और दोनों भर्ती अगर टेट पर हो जाएगी तो 72 दूना हमने डबल किया। तब हमने कहा कि चेक किया कि जनरल का कहाँ तक जाएगा, तो जनरल को तो तब भी नहीं। हम आपको अभी, आप हमें हाय हेलो भेजिए, हम आपको पूरा रिजल्ट भेज दे रहे हैं। एक हमने अलग से इमेज बनाया है, वो स्क्रीनशॉट है, और एक्सेल सीट का, उसमें हमने दिखाया है कितने नंबर तक वाले जनरल कितने हैं, ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, दिव्यांग कितने, महिला कितने, पुरुष कितने, सब उसमें हमने बना रखा है। ग्रुप में हम कई बार शेयर पहले किए हैं, फिर से हम आपको दे देंगे, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, मेरा खुद का फिल्टर करके बनाया हुआ है। अच्छा, तो वो आप जब कहिएगा, अभी आप हाय हेलो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको अभी तुरंत भेज देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। मोबाइल में बस थोड़ा सर्च करना होगा कहाँ पर रखा हुआ है। तो वो सब फर्जी बातें हैं। हाँ, ये मिल गया हमें। आप हमें क्या हाय हेलो कुछ भेज सकते हैं अपने मोबाइल से अभी व्हाट्सएप पर? जो है एक काम करता हूँ, काटने के बाद भेजता हूँ मैं। और सर ठीक है, आपसे जो है आगे भी बात होगी, और एक बार जो है आपसे मिलेंगे भी कभी, जब जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी टाइम मिलेंगे, अभी तो नहीं।
चलिए बिल्कुल स्वागत है, और आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको पूरा रिजल्ट दे देते हैं। और ये रिजल्ट जो है, जो वो पुराना वाला था, नया वाला नहीं, संशोधन के बाद वाला नहीं, जो पहले वाला था, जो शुरुआत में रिजल्ट था, जिसको लोग कह रहे थे कि बाद में ऐसा होगा वैसा होगा, ये उस पर फिल्टर किया हुआ है ये, जिसमें जो है 2,41,000 लोग पास हुए थे, वो वाला, या जो है 3,19,000 वाला? नहीं, 2,92,913 कुछ, हाँ ऐसे ही था। हाँ, यही 2,92,000 लोग पास हुए थे, 913 लोग। इसमें जो है कुछ 100 लोगों को जो है पैसे वैसे ले करके नंबर बढ़ाए गए। हम 1000 कह रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि 1000 नहीं, 100 में थे। आप ही बताइए कि कोई भी अधिकारी मंत्री मिल करके कितने बड़े पैमाने पर अचानक से इतना घपला कर, इतना फिर बदल कर देगा, कितना करेगा? वो नहीं जानता है कि बहुत ज्यादा करने से जो है चीजें ओपन हो जाएंगी, और हुआ भी वही, जितना किए उससे ज्यादा जो है हल्ला हो गया, चीजें जो है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चीज होता है, जैसे अभी ये भर्ती थी पुलिस वाली, अब जिसने भी उसमें किया, उसमें जिसने भी जुगाड़ लगाया, थोड़े में रह गया होता, बात ओपन नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, वो चीजें फैल गईं। जब बड़े पैमाने पर कोई चीज होता है ना, तो फिर वो पूरी तरह से कैंसिल होता है। तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर चीजें नहीं हुई थी, इसीलिए कोर्ट ने भी इसमें जो है रद्द करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। क्योंकि देखिए, हम आप उतना डिटेल जाने न जाने, लेकिन जो पुलिस जो जांच कर रही होती है, कोर्ट जिसके सामने से रखा जाता है, उनके सामने हाँ लगभग 99% सच आ जाता है, आंकड़े आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं हुआ था, इतना ज्यादा नहीं डिफरेंस था। हम आपको पूरा भेज देंगे, आप सेंड कीजिएगा हाय हेलो कुछ लिख करके, और हो सकता है ध्यान न रहे तो लिख दीजिएगा 2011 का रिजल्ट जो है चाहिए, तो हम आपको वो सेंड कर देंगे। कई बार हम डाले हैं, और व्हाट्सएप पर जो चैनल बना है उस पर भी हम एक बार फिर से डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए रखें फिर। ठीक है सर, ओके, नमस्कार। नमस्कार।